केस के आपको क्या मतलब? हम जांच का मांग किए हैं हाईकोर्ट के जज से, हम आरोप लगा रहे हैं, बेसमी से आप पूछिएगा। इसकी आप जांच की मांग करते हैं? जांच की मांग करते हैं, मैं नाम दे दिया और भी नाम मैं दूंगा। और आपको बताते चले कि पप्पू यादव ने शराब मामले में बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। जाप संयोजक पप्पू यादव शराब मामले पर सवाल उठा चुके हैं। विपक्षियों पर शराब तस्करी का आरोप लगाया है उन्होंने। सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं पर शराब तस्करी का आरोप लगाया। शराब के खिलाफ विपक्षियों को बिहार बंद कराने का नसीहत भी दिया। 3 माह के अंदर स्पीड ट्रायल कर सके सरकार। विपक्ष शराब पीता है तो ब्लड सैंपल लेकर करे जांच। बिहार के सत्तापक्ष और विपक्षियों पर शराब की तस्करी करने का लगाया आरोप। भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल के सहयोगी विजय गुप्ता पर शराब तस्करी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री से माफियाओं का मोबाइल नंबर का जांच कराने का मांग कराया है। संपत्ति की जांच की मांग की है उन्होंने। मृतक परिजनों से नहीं मिलने पर विपक्ष पर लगाया आरोप। शराब मामले में वरीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दे रहा हूं, इनका मोबाइल सर्विलांस पर लिया जाए और टेस्ट जांच कराई जाए कि जहां की है वहां के थाना प्रभारी से कितने बार इसकी बातचीत होती है, डीएसपी से कितने बार बातचीत होती है, वहां के एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी से कितने बार बातचीत होती है। इसकी जांच मैं चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा इसकी जांच होनी चाहिए। और इन माफियाओं का टेलीफोन, जो पूरे परिवार का टेलीफोन है, उसको सर्विलांस पर लेना चाहिए। तीसरी चीज, विपक्ष के सत्ता पक्ष के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष से मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि शराब प्रशासन के नेतृत्व में बिक रहा है और सुशील मोदी कोई और बात कर रहे हैं, रूढ़ी कोई और बात कह रहा है, तो क्या आप उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे? एम्बुलेंस से शराब चल रहा है तो क्या आप कार्रवाई किए? और बीजेपी के लगभग बड़े लोग माफिया में हैं, शराब बेचवाते हैं, तो क्या आप उनको कार्रवाई करेंगे? लगभग बीजेपी, आरजेडी, जदयू और अन्य पार्टी के लोग जो नेताओं के साथ गाड़ी चलती है वो या तो अपराधी या तो माफियाओं की चलती है। और उसमें ये 3 माफिया, 4 माफिया, या तो शराब, या तो बालू, या तो जमीन, या तो ठेका माफिया, जल नल योजना या अन्य योजना वाले, और वही इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। क्या बीजेपी निकट भविष्य में विधानसभा बुलाने जा रही है? जनता के पैसे का जो टैक्स है, जो लोग लेते हैं, चाहे वो विधायक पालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, क्या नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार जिम्मेदारी तीनों की तय करेंगे? सबसे पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए विधायक पालिका की, तब कार्यपालिका की, तब न्यायपालिका की, क्योंकि जनता के टैक्स से ही हम अपने बाल बच्चे को जिंदा रखे हुए हैं। फ्री में बिजली लेते हैं, फ्री में पानी लेते हैं, फ्री में घर लेते हैं, फ्री में मजे लेते हैं और जनता को मारते हैं। तो क्या देसी शराब को कंप्लीट रूप से बंद करने के लिए वर्तमान सरकार और विपक्ष एक हैं? जबकि जब 5 साल पहले ये पॉलिसी लाई गई थी, बेस के आपको क्या मतलब? हम जांच का मांग किए हैं हाईकोर्ट के जज से, हम आरोप लगा रहे हैं, बेसमी से आप पूछिएगा। इसकी आप जांच की मांग करते हैं? जांच की मांग करते हैं, मैं नाम दे दिया और भी नाम मैं दूंगा। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो करे। हमको कोनो माफिया का पैसा इश्क और मुश्क चाहिएगा? मतलब आप ये मानते हैं कि शराब माफियाओं को नीतीश सरकार का संरक्षण है? सर, शराब माफियाओं को पूरे जनप्रतिनिधियों का संरक्षण है। शराब माफियाओं को सिस्टम का संरक्षण है। शराब माफियाओं को सत्ता और विपक्ष का संरक्षण है। शराब माफियाओं को कंप्लीट रूप से पूरे के पूरे कार्यपालिका का
सपोर्ट है। बस तो ऐसे में जब वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, भैया हम अपनी बात कह देंगे, अब आप ही को सब बात कह दे। पप्पू यादव एक बात बताइए, समीक्षा बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री, तो इस समीक्षा में आप क्या पॉइंट आउट करेंगे, क्या होना चाहिए? सर आपने सुना नहीं, जनप्रतिनिधि एक्ट पर मैंने कहा जो टैक्स लेते हैं क्या विधायक पालिका का इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चेंज होगी। मैंने आधार कार्ड के सवाल और सरकारी सुविधा पर मैंने सवाल खड़ा किया। मैंने कहा 3 से 4 बच्चे क्या होना है, तो क्या शराब पर भी आप ऐसा कानून लाएंगे? जब अपराध पर चुनाव आयोग बात कर रही है कि जिस पर केसेस होंगे उनको पार्टी ना दे, तो क्या जो शराब पीते हैं उसकी भी जांच होगी, पार्टी उसको चुनाव टिकट नहीं देगी, पंचायती चुनाव से रोका जाएगा? जब जल नल योजना में बर्खास्त करते हैं तो, और किसको पता है कि चुनाव भट्टी नहीं चल रही है पंचायत में? मैंने तो सारी बात कही। सस्पेंशन उपाय नहीं है, सस्पेंशन डीआईजी एसपी का होना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए चौकीदार से लेकर डीएसपी तक। जिला परिषद हत्याकांड मामले में उनके परिजन कह रहे हैं कि ऋषि सिंह जो मंत्री है उन पर आरोप लगाया। सर आरोप की जांच हो जाए ना, मैं भी तो कह रहा हूं, घटना कई बार घटी है। उनके परिजन कह रहे हैं इस बात। भैया परिजन, तुम्हें तो जांच की मांग कर दिया हूं, सीबीआई एसआईटी से जांच हो। घटना घटी है, जिनका नाम दिया गया है मारने वालों की, उसकी गिरफ्तारी हो और इसकी जांच हो। मैं डायरेक्ट तो नहीं कह दूंगा कोई मंत्री मरवा दिया, यदि उन्होंने कहा तो मैं जांच की मांग करता हूं। कुछ एमएलए एमपी मंत्री को छोड़कर, तो पहले इनकी संपत्ति जांच क्यों नहीं? फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। लगातार शराब में मौत, शराब में मौत की आंकड़े कम, डर से लोग जला दिया या तो दफना दिया, आंकड़े नहीं दिखाए गए। इसीलिए जन अधिकार पार्टी 20,000 रुपया 15,000 रुपया उसके जीविका के लिए, और जिस घर में बेटी बड़ी है उसकी शादी जन अधिकार पार्टी की ओर से फ्री, सभी जगह। और सभी जगह हम गए और सभी केसों को निपापोती की जा रही है। माफियाओं को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, दबाव है। और अंतिम शराब के सवाल पर, शराब के बाद बलात्कार की संख्या बढ़ी, थानेदार जेल भेजे, साथ साथ शराब माफिया अपराधियों के द्वारा जो शराब के खिलाफ बोला उसको मरवा दिया। जान भी मेरी, जेल भी हम, टॉर्चर भी हम, पैसा भी मेरा, चरगुन्ना पैसा, परिवार बिखरा भी मेरा, बलात्कार भी मेरे, रेवेन्यू मेरी गई, डेवलपमेंट चौपट हो गया। शराब भट्टी, हर लगभग दलित और गरीबों के घर गांव में भट्टी चौपट। इसलिए क्या आप पॉलिसी लाएंगे? और क्या जसवाल जी आप सरकार से समर्थन या आप विधानसभा का अविलंब मांग करेंगे कि विधानसभा बुला के पॉलिसी चेंज हो? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्या लोकतंत्र बचाने के लिए शराब और पैसे को, यदि चुनाव आयोग पैसा रोकने की बात करते तो क्या चुनाव में आम आदमी को पैसा खर्च करने पर बैन करेंगे? क्या मुखिया का चुनाव, पंचायती चुनाव क्या सरकार अपने पैसा से कराएगी ताकि उसमें किसी का पैसा इन्वॉल्व ना हो? मैं मांग करता हूं एमपी एमएलए पंचायत चुनाव सरकार के पैसे से हो। जितना हेलीकॉप्टर पर प्रचार, पोस्टर और लोगों तक प्रचार का माध्यम सरकार तय करे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसको वोट देना होगा देंगे, करे पॉलिसी से। और जिनका नाम मैं दे रहा हूं